इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मांद पड़ जाएंगी। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहज़ीब, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहज़ीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर के लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। हजरात, आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नज़र नहीं है कि हम उसके हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज़ हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज़ हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज़ हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान नाबे हयात है, कुरान मंसूर हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज़ करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज़ करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, आयरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, सूडान हो, बेल्जियम हो, ब्राजील हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको फॉलो किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है। जिसको पढ़कर लोग आसमान पे पहुंच रहे हैं, मरीख पे पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, अबरक निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, वो कुरान है। तभी तो अल्लामा ताज बगदादी पूरी दुनिया से कह रहे हैं, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते कुरान मुक़द्दस, अज़मते कुरान, जलसे दस्तार बंदी, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, कारी साहब जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर अगले पगले तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो। और ये जो किताब है, ये जो किताब नाजिल हुई है ना, तो है इसके सिर्फ मानने वाले और इसकी तायीद और तस्दीक सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जूडाइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सेकुलर हो, पारसी हो, मॉडर्न हो, शैंटू हो, कैलेटी हो, ट्यूटानी हो, तमाम मज़ाहिब के लोग कुरान पाक से फायदा उठा रहे हैं। फर्क ये है कि जो ताज बगदादी के मानने वाले हैं मसरूर होके कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो मजबूर होके कर रहे हैं, कर वही रहे हैं जो कुरान। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला। ये देखिए कुरान पाक को लोग सिर्फ आज क्या समझते हैं कि हमारे घर में कोई इंतकाल हो जाए तो हम पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन 80% लोग इसीलिए पढ़ते हैं। खुदा की कसम कुरान पाक किताब जिंदगी है, वाह 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 वाह। किताब हयात है। बेशक। ये देखें आप, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप बैठ गए ना तो इंशाअल्लाह यहाँ से मुबल्लिग कुरान बन कर जाएंगे। इंशाअल्लाह। बाबा मलंग के सदक़े, उलमा किराम के सदक़े, बाबा मलंग के सदक़े मुबल्लिग कुरान बन करके जाओगे। इसको देखो, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। गूगल पे सर्च करो, नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है। अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में 209 एकड़ में फैली हुई है। अमेरिका में ये यूनिवर्सिटी बोस्टन शहर के करीब। मैं बताऊं, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, है। कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और अमन व अमान का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में छा। वाह 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 वाह। बोले देखे आप, जिंदाबाद, जब मैंने जिंदाबाद। ये किताब है मेरे हाथ में जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। लिखने वाले कौन है? डॉक्टर मॉरिस बुकाय, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हम लोग रोजाना कुरान पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक आयत पढ़ते हैं, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। और ईमान ले आए और एक किताब लिखा द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। और पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं जो लोग कुरान पे उंगलियां उठाते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तनकीद करते हैं कि आतंकवाद की किताब है, दहशतगर्दी बनाती है, दहशतगर्द बनाने वाली किताब है। सुनो, ये कहते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, एंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, हाइड्रोलॉजी फ्रॉम कुरान, कैरेक्टिकल वैल्यूम फ्रॉम कुरान, रेडिएशन बम्बार्डमेंट फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फल्कियात फ्रॉम कुरान, इल्म नबातियात फ्रॉम कुरान, इल्म जीनियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम है सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, लाजवाब है माशा। वाह 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 वाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखें कहने आप, भाई, जिंदाबाद। ये देखें जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, जितना है, जितने लोग खड़े सब आ जाएंगे और सब खड़े होकर आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बात ही ऐसी है। कुरान पे एतराज करने वालों, तुम क्या जानो कुरान पाक क्या है। ये देखो मेरे हाथ में एक किताब है। किताब लिखने वाले शख्स का नाम है शेख दीदार। पूरी दुनिया में एक मशहूर आदमी है, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदार wrote a book called Al Quran the Ultimate Miracle। Al Quran the Ultimate Miracle। इस किताब में वो लिखते हैं, some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer। एक कंप्यूटर बनाया अमेरिका वालों ने 1975 में, और इतना पावरफुल कंप्यूटर है बाबा मलंग के जलसे में आने वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो, परखना हो, टेस्ट करना हो तो कंप्यूटर में डाल दो, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। हुजूर 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड।
शिकन इल्म दरसो तदरीस का दरिया नील यहाँ तशरीफ रखते हैं। 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपके अंदर गोश्त वाला दिल है तो कोई कुर्सी पे बैठेगा नहीं, कुर्सी छोड़कर पिंडाल फाड़ करके ऊपर चला जाएगा नारा लगाता हुआ। ये देखें आप सुने आप, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया, सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? If human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लाना चाहे तो ला सकते हैं? सुनो गुस्ताखो, सुनो आंसर was the given by the computer. कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई impossible to create even. वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, अबे तुमको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल पे अगर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, कुरान बार बार इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन नहीं, कल का काफिर भी जानता था कि बदरो हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, चाइना भी जानता है, बर्मा भी जानता है, ये लोग भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, बारूद चलाना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। जिंदाबाद। कुरान का जवाब मुहाल है। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज़ थी, आज भी दुनिया आजिज़ है। कल भी सासिर थे, कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी लाखों आलिम है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बावनी थी, आज भी बावनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। इसीलिए तो मैं कहता हूं, सुनो, जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो सुने, ईसाइयों की वो सुने और आगे बढ़े, लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब बताएं हमें, कुरान पाक नाजिल होने से पहले कितनी किताबें थी? 3 किताबें, 100 सहीफे। उलमा फरमाते हैं, तो मुझे बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम है उनमें बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेकर के आया, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, बहुत सारे अंबिया तशरीफ लाए,
किताब लेकर, और बहुत सारे अंबिया हैं उसी किताब की पैरवी करवाने के लिए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रहीं, न किताबें महफूज रहीं, न उनका पैगाम महफूज रहा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। मूसा आखिरी नबी नहीं है, ईसा आखिरी नबी नहीं है, दाऊद आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी शान कुरानिल, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने। कभी आपने गौर किया बाबा मलंग के जलसे में आने वालों, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, मल्लाकी तख्तियों पे, अरमिया तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, जोया जा सकता है, लेकिन जो कुरान पाक सीने में मौजूद है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, बसरानियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जीनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, उलाटों की सारी किताबें, बुलाटों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, जेंडर की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, ज़रतुश्त की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें जमा कर जमा कर जमा कर जमा करो। पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। और एक साल के बाद बोला ए तौरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेदास आ, उपनिषद आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमापत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हक़ूक़ आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लून आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, जेनेसिस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, नंबर्स आ, जेनेसिस आ, मार्क्स आ, जॉन आ, मैथ्यूस आ, कोई किताब नहीं आएगी। बाबा मलंग के पास आ, बोला ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आप बोला ये छोटा सा मदरसा है गांव में, एक 8 साल का बच्चा आ जाएगा। 8 साल का बच्चा, लहा के बोलो 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा?
क्यों आ जाएगा? 8 साल का हक के हाथों को उठाओ या रसूल अल्लाह। 8 साल का बच्चा क्यों आ जाएगा? खुर्शीद भाई क्यों आ जाएगा? तवज्जो चाहता हूं, क्यों आ जाएगा 8 साल का बच्चा? इसलिए बाबा मलंग के मदरसे में आओ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आएगा? सब लोग नारा लगाना, अगर माँ का दूध पिया है तो इसलिए आएगा, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक और उसे मुकद्दस हजरत डॉक्टर अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। वाह 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 वाह, क्या बैठिए 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 बैठिए। ए हरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब का चेहरा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। एक की शिरकत, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा। और बाबा मलंग के जलसे में आने वालों सुनो कि तकवा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, तकवा में बेमिसाल मेरे बाबा मलंग, तकवा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, बाबा मलंग के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा, बाबा मलंग के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ये शेर सुने हुजूर अल्लामा बगदादी साहब और खलीफा ताजुश्शरिया के हवाले से। ये शेर देखें आप कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। वाह वाह, अंदर है। जिंदाबाद कारी साहब, वाह वाह, लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तकाबुल अदियान के दौरान मेरा जाना बहुत सारे लोगों के पास हुआ। मैं जैनियों के पास भी गया, क्रिश्चियनों की कम्युनिटी में गया, बुद्धिस्टों की कम्युनिटी में गया और बहुत सारे लोगों के पास गया। उनके लड़कों से मैंने पूछा कि तुम जैनी हो तो क्या तुम्हें आंगा याद है? बोला नो 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 नो, हम लोग को 2 सेंटेंस भी याद नहीं है। बुद्धिस्टों के ग्रुप में गया, मैंने उनके लड़कों से पूछा कि तुम्हें धमापत याद है? 2-4-10 लाइन। नो 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 नो, मुझे कुछ याद नहीं है। बिरादराने वतन के बच्चों के पास गया, मैंने कहा कोई मनुस्मृति वेदा वगैरह कुछ याद है? 10-15-20 लाइन। कहा नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्रिश्चियनों के पास जब मैं लखनऊ में गया, क्रिश्चियनों के कम्युनिटी में गया, उनसे मैंने कहा कि तुम्हें कोई इंजिले, जो तुम्हारी इंजील है उसमें से कुछ 2-4-10 सेंटेंस सुना सकते हो? तमाम लोगों ने कहा नो नो नो, हम लोग को 1-2-4 लाइन भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं एक मुसलमानों के नुक्कड़ में पहुंचा, उसका नाम था हुसैन चौक। वाह वाह वाह, क्या नाम था? वहां 10-15-20 बच्चे बेउसूल, ये छिपकल कट जो है वो उनके बाल है, पैंट शर्ट में थे। उन लोगों से मैंने पूछा, गुटखा पान खाने वालों से, कि तुम्हें कुरान याद है? कहा मौलाना कैसी बात करते हैं। फौरन गुटके और पान को थूका। एक बच्चा शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, दूसरा पढ़ रहा कुल हुवल्लाहु अहद, तीसरा पढ़ रहा तब्बत यदा, चौथा पढ़ रहा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, एक पढ़ रहा इन्ना अअतैनाकल कौसर। तो मैं समझ गया कि जब ये बेउसूल बच्चों का ये हाल है तो जो मेहमाने रसूल होंगे उनका जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार
क्या कहने प्रोफेसर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है. If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a legislator, the book of legislators is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes an informer, the writer of informer book is a man. If some becomes a Schiller, the writer of Schiller book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान. इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान. प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान. ऑडिटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान. बैरिस्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान. MBBS किताब लिखने वाला इंसान. BDS किताब लिखने वाला इंसान. MD किताब लिखने वाला इंसान. DM किताब लिखने वाला इंसान. लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है. वाह 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 वाह, उसका जिंदाबाद. नाजिल करने वाला रहमान है. आई वांट टू आस्क क्वेश्चन. मैं पूछता हूँ ईसाइयों के धर्म गुरु से, क्या आपके पास इंजील मुकद्दस आपके पास है? मैं पूछता हूँ यहूदियों से, क्या तौरा आपके पास है? मैं पूछता हूँ जैनियों से, आंगा आपके पास है? मैं पूछता हूँ बुद्धिस्टों से, धम्मपद आपके सीने में है? मैं पूछता हूँ एथिस्टों से, डार्विन की किताबें तुम्हारे पास है? वो कहेंगे नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट. हमारे पास कुछ भी नहीं है. कहीं मत जाओ, ये गांव है. बाबा मलंग के मदरसे में आ जाओ. क्या देखोगे? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है. 50 साल मोहतमीम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं. 70 साल सरबराह आला साहिब फराश है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं. तो बाबा मलंग के जलसे में आने वालों सुनो, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायम. नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस हुजूर सैयद अहमद रजा साहिब किबला, डॉक्टर अल्लामा रूहुल अमीन साहिब किबला. नारे तकबीर. आज पूरी दुनिया हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है. लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया में जिस मजहब को सबसे ज्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं, मीडिया बुराई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वो इस्लाम है. और सबसे ज्यादा जो मजहब फैल रहा वो भी इस्लाम है. अरे बोलना, वाह 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 वाह. सबसे ज्यादा जिसकी बुराई कर रहे हैं वो इस्लाम है. और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, वो भी इस्लाम है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अब देखें आप, मैं एक आपको वाकया सुना रहा हूं. ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी. जर्मनी में एक एथिस्ट मुल्हिद, वो मुसलमानों का दुश्मन था. अल्लाह का करम हुआ, ईमान ले आया. लहक के बोलो, सबों की शिरकत चाहता हूं. लहक के बोले. उस आदमी का नाम है, ये नाम है, देख लीजिए आप, एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वागनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी. ये ईमान ले आया. लोग इसके पास गए, कहा डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम? तुम ईमान ले आए? तुम तो बहुत बड़े दुश्मन थे हम लोगों के. तो उसने कहा, he answered it occurred to my man. उसने कहा कि मेरे जहन में ये बात आई. कौन सी बात आई? कहा बात ये आई कि जीविश पीपुल से, यहूदियों का दावा है, उसने कहा जीविश पीपुल से that I am right and we are nearest our book तोरा. यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से बहुत करीब हैं. क्रिश्चियन पीपुल से that I am right and we are nearest our book इंजील मुकद्दस. ईसाइयों का दावा है कि अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील से करीब है. और मुसलमान कहते हैं कि हम इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से करीब हैं. तो उसने कहा, मैं नहीं जानता कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, कौन मारूफ है, कौन मजहूल है. मैं नहीं जानता कौन अच्छा कौन बुरा. आई शुड रिसर्च हु इज राइट हु इज रॉन्ग. मैं रिसर्च करूंगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है. अब वो रिसर्च कैसे किया, तहकीक किस तरह, मैं आपको बताता हूं. आप झूमिए और इस अजमत इस्लाम हक्कानियत कुरान पे आप कुर्बान हो जाएं. वो कहता है कि मैंने इंजील मुकद्दस ली और एक कातिब के पास गया. कातिब भी मुल्हिद था, एथिस्ट था. उसके पास गया और कहा, सुनो तुमको $1000 दूंगा. करना क्या है? क्या एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ.
हम जानते हैं अल्लामा ताज बगदादी साहब कबीला फरमाते हैं कि पहले से तारीफ शुदा है, वो कह रहा है कि और डुप्लीकेट बनाओ। बहरहाल इसमें 27 किताबें हैं। उसने कहा करना क्या है, कहा करना यह है कि जो बातें मता में है उसको मरकस में करो, और जो मरकस में है उसको मता में करो, और जो लोका में है उसको यूहन्ना में, थोड़ी बहुत यूहन्ना को लूका में, और जो कुरिन्थियों में है उसको गिलिन्थियों में करो, और जो गिलतियों में है उसको इफ्सियों में करो। लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और निशान लगा देना ताकि जरूरत पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेकर हाफिजों की अहमियत को सुने, को जाने, औलमा की अहमियत को जाने, फोखा की अहमियत को जाने। आज लोग रमजान में हाफिज जी को दूध पिलाते हैं, 11 महीना पूछते भी नहीं है। अरे एक हाफिज पैदा सिर्फ रमजान ही में दूध नहीं पीता है, जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से दूध पीता है। क्या कहने हैं, क्या कहने, जिस दिन जिंदाबाद। पैदा होता है उसी दिन से दूध पीता है। हुजूर 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 शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद अहमद रजा साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। सुने आप, वो किताब कंप्लीट हुई तो किसके पास गया? ईसाइयों के पादरी के पास, और कहा सर आई हैव रिटन इंजील मुकद्दस, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूँ, तोहफे में देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये अपने घर जाके सोच रहा, डर रहा। क्यों? इसलिए कि जर्मनी में 70% ईसाई है। कहा अभी वो जाएगा चर्च और जाके इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में है, मरकस को मता, लोका को यूहन्ना, यूहन्ना को लूका में, कुरिन्थियों को गिलतियों में, गिलतियों को इफ्सियों में, इफ्सियों को थिलसियों में, इब्रानियों को याकूब में। इधर का उधर कर दिया। वो मेरे पास आएगा, मुझे पीटेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने तोराह लिया, गया कातिब के पास, कहा इसमें भी कुछ करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, जो हुकूक में है इस्तिस्ना में करो, जो इस्तिस्ना में है उसको गिनती में करो, जो दरियाए नील में हुआ है उसको कुहे तूर पे करो, कुहे तूर को उठा के दरियाए नील में करो। इधर का उधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेकर ईसाइयों के वो किताब को लेकर यहूदियों के आलिम रबाई के पास गया। कहा सर आई हैव रिटन Torah, I have come to give you a gift. He was very happy, बहुत खुश हुआ। मैं लिखा हूँ दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये डर रहा कि ये बहुत ताकतवर है जर्मनी में यहूदी, वो आके मुझे पीटेंगे। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। हक्कानियत कुरान पे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान पाक को ले गया उसके पास, कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो उसको ऊपर नीचे देखने लगा और कहा वाका बे, आई डो नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? क्या कहने, वाह वाह वाह, बोलो। वाह 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 वाह। ये है हुफाज कराम, समझिए इनको। वह कवे आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे, हमको मोहल्ले। वो चौंक गया, वो हैरत में, वो शशदर हो गया। अरे ये क्या है? तोरा में इनकार नहीं, ज़बूर में इनकार नहीं, इंजील में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लोका में इनकार नहीं, बिरनबास में इनकार नहीं, खुरूज में इनकार नहीं, पैदाइश में इनकार नहीं, इस्तिस्ना में इनकार नहीं, और इसमें कहता है जेनिसस में इनकार नहीं, लेविटिकस में इनकार नहीं, नंबर्स में इनकार नहीं, और कुरान में कहता वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल चल चल, मुझे मोहल्ले में रहना है। वो समझ ही नहीं पाया, उस वक्त ईमान की रोशनी नहीं थी उसके पास। लेकिन वो कहा तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, 1 लाख रुपए, कुछ करोगे? उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। कहा तो? कहा बस मैं इतना कर सकता हूं कि मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूं। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। सुनिए आप, उसने कहा सिर्फ मैं आयतों से मिलाकर, वो सिर्फ आयतें लिख दिया, प्लेन, कहीं कुछ नहीं किया। वो 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, पढ़ा लिखा था। वो गया एक लाइब्रेरी, और देखिए ये हमारे प्यारे प्यारे चहकते महकते खिलते जो हाफिज साहब अपने सीने में कुरान बसाए हैं, आए हैं, वो एक लाइब्रेरी में गया, पढ़ा लिखा था, एक कुरान को निकाला जिसमें जबरजेर पेश के साथ वो कुरान था, वो निकाला। अल-इयाज़ बिल्लाह,
निकालने के बाद उसमें जहां जबर था इसमें जेर कर दिया, अलियाज बिल्ला। उसमें पेश था, इसमें शद, वहां मद, इसमें शद, वहां पेश, इसमें जिज्म, वहां पे वो मुत्तसिल तो यहाँ पर मुनफसिल। और वो जबर जेर में गलती करने के बाद अलियाज बिल्ला कुरान पाक को ले गया एक हाफिज जी के पास। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये वो लह के बोलो, हाफिज जी के पास कुरान पाक को ले गया हजरत खुर्शीद भाई। जी जी जी, हाफिज जी के पास कुरान पाक को ले गया, तवज्जो चाहूंगा। हाफिज जी के पास कुरान पाक को ले गया और कहा, हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान पाक, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं लिखा हूँ, आपको तोहफे में देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब वो बेटा अपने घर जा करके 18 नंबर पे एसी चला के सो रहा था। खुर्शीद भाई, वो जाके अपने घर 18 नंबर पे एसी चलाकर सो रहा था। सोचा जब 70% वाले नहीं आए, ये बेटा 2-3% वाला क्या करेगा, आके आराम से सो रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ अजमत कुरान पे, हक्कानियत कुरान पे। वो कहता है मैं आराम से सो रहा था, बट इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। वाह 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 वाह, बोलिए ना सब लोग मिलके, अरे और लहक के बोलो, कुरान के लिए बोलो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का जरा दरवाजा अबू तुराब साहब जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा, हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। बोले अरे ये कहां से? बोला कि कातिब से। कहा कातिब अंधा गधा है, सो के लिख रहा था। कहा नहीं, कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? अबे यहाँ पे जेर है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे शद है, यहाँ पे मद है, यहाँ मद मुत्तसिल है, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुरक्कस है, यहाँ पर सजदा है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे मुआनका है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पर वक्फे तवीला है, यहाँ पर वक्फे जिब्रील है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने मुक़द्दस, अज़मते कुराने पाक, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बोलो भाई, आप लोग खामोश क्यों हो जाते हैं? बोलते रहे, नारा लगा, 20 से 2 आदमी लगा जल्दी से नारा। नारा याद है? किसी को नारा याद है उर्दू में? या अली जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदरसा दारुल उलूम रिजविया अहले सुन्नत मलंगशाह, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या कहने डॉक्टर साहब, जिंदाबाद के बोलो। अभी तो मैं कलेजी निकाला हूं, सब लोग साथ दे दो, कलेजा निकाल दूंगा। क्या कहने डॉक्टर साहब? और सुबह नाश्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के बोले, कहा दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये देखकर मैंने पढ़ लिया कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज दुनिया इस्लाम को मिटाने की बात करती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुसलमानों का नाम मिटा देंगे। सुनिए, जो लोग जितना इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, अल्लाह का करम होता है। जिसने मई में बुराई की, अल्लाह ने करम किया, जून में ईमान ले आया।
जून वाला जुलाई, बोलो जून वाला जुलाई में, अगस्त वाला सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में पूरी दुनिया में तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, सुने, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माइक बहुत शानदार है, थोड़ा सा इको शरीफ दे दे, मैं एक कलाम पढ़ूंगा। इको शरीफ समझते हो तो लहक के बोले सुभान अल्लाह। रिटर्निंग देखें आप, एक शेर सुन लीजिए, एक मरतबा इस्तकबाल करें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, अजमत इस्लाम, रसूल पाक, जिंदाबाद, सादाते किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम, मदारिस अरबिया। शेर सुने आप कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, वाह 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 वाह, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर का इस्तकबाल करना कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबा मलंग, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे बाबा मलंग, एक दिल ऐसा भी आएगा मुसल्ला अभी लात मारते हो नमाजियों को, अरे मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजे हम पढ़ाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नमाजे हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजे हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाजे हम पढ़ाएंगे। आज हमसे कहते हैं कि यहां से निकल लो, सुनो, न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं, और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले, वाह 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 वाह, लोग हैं जो सू रहे यासीन वाले हैं। आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, दो हिस्सों में, पक्ष विपक्ष, एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विपक्ष में है। आए मुल्क अलग, जॉइनिंग अलग, तालीम अलग, एजुकेशन अलग, जिक्र अलग, फिक्र अलग, रंग अलग, ढंग अलग, फर्क दो एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम के पीछे, इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे 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 पीछे, तो इस्लाम आगे कि पीछे? आगे, वाह इस्लाम आगे, इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और कयामत तक आगे रहेगा। कल अबू जहल भी लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, पीछे रहेंगी। इस्लाम न कल पीछे था, न आज पीछे है, न आगे पीछे रहेगा। और इसकी पहचान है अजान, अजान, अजान। रूए जमीन में अजान से बढ़कर कोई आवाज नहीं है। और जिस दिन ये आवाज रुक गई ना, तो इसराफिल अलैहिस्सलाम
सूर फूंक देंगे, इसलिए कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में, वहाँ रुकी, मलेशिया में शुरू, वहाँ रुकी, ब्रुनेई में शुरू, वहाँ रुकी, हांगकांग में शुरू, वहाँ रुकी, सिंगापुर में शुरू, वहाँ रुकी, चाइना में शुरू, वहाँ रुकी, हांगकांग में, वहाँ रुकी, बैंकॉक में, वहाँ रुकी, चाइना में, वहाँ रुकी, श्रीलंका में, वहाँ से हिंदुस्तान, पाकिस्तान से होती हुई ये आवाज सऊदी अरबिया में गूंजती हुई, हरमैन शरीफ में घूमती हुई, जब ये आवाज अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान देता है, जैसे ही रुकता है फिर से जोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। वाह 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 वाह, इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। इसीलिए तो मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि तुम अपने अमाल को सही करो। अमाल सही करोगे कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? ऐसे सुने, अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद अहमद रजा साहब कबीला शहजादे गौसे आजम, बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरे मुकद्दस को देखें और शेर समाप्त करें कि उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर। और जो अजान रोकने की बात करते हैं सुने कि कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गांव में, हर एक गांव में मुर्गा अज़ान देता है, हर एक गांव में, हर एक गांव में। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे। सुभान अल्लाह। देखें आप, हमारी बहुत सारी माँ बहनें बिन बुलाए या बुलाए आई हुई हैं। मैं चाहता हूँ जरा इनको भी कुछ दे दूं। आज हमारी माँ बहनों को बहकाया जाता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम में औरतों के लिए हर चीज मुश्किल है और मर्द के लिए आसान। उल्टा है। 1.5 महीने से मैं पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ बगैर खाए पिए। अब मेरी अहलिया तो कभी 2 तल्ले पे, कभी 3 तल्ले, कभी 4 तल्ले पे फुदुकती रहती है। तो मुश्किल मेरे लिए कि उसके लिए? कौन परेशान है? अरे इस्लाम तो औरतों को मलिका बनाया है। वाह वाह वाह। बोलो ना हक के। लोग कहते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। कैसे रहती हैं? बोलो ना, डरी डरी। जैसे ये कुर्सी है और आप घर गए तो आपकी बीवी छिप जाए। ऐसे कहीं देखा है क्या? बोलो ना। इस्लाम औरतों को मलका बनाता है, लेकिन लोग बहका रहे हैं इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं आए दिन। लोग कहते हैं कि आप लोग औरतों से पर्दा क्यों करवाते हैं? उनका लिबास अलग क्यों है? क्या बोलते हैं? उनका लिबास लायूदीजुरमलवा। हाँ, उनका लिबास अलग कौन है? ये हिजाब क्यों है? ये औरतें आपके हिजाब में क्यों रहती हैं? इल्म व अदब का पूहे तूर यहाँ तशरीफ रखते हैं और हुजूर सैयद साहब क़िबला हैं, अल्लामा भी हैं। तमाम उलमा की मौजूदगी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखें, ये हिजाब, हिजाब औरतें क्यों करती हैं? इनका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा रे पगले, मैंने कहा रे पगले, ये लिबास है, अजाब नहीं है। लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूंगा। वाह, पर्दे वाह, पे वाह, बड़ा वाह। कमेंट है। पर्दे पे बोलता है हमारी तरफ आ जाओ, पर्दा नहीं करना पड़ेगा। सुने आप, ये हिजाब जो है मनसब को याद दिलाता है, मेंटलिटी क्रिएट करता है। ये लिबास आपने देखा होगा, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, फौजियों का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, एयरलाइंस का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग, सतारा का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, मैजिस्ट्रेट का अलग अलग। क्यों? ये डिग्निटी है, ये एक अजमत है, इसमें वकार है। ये मनसब को याद दिलाता है, जिम्मेदारियां को बताता है। क्यों? तो ये भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है। क्योंकि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो।
जो वाह, ज्यादा वाह। मुहज्जब हो, मैं अभी जिस टॉपिक पे आ रहा हूँ वाह सुनिए। वाह वाह वाह। जो ज्यादा मुहज्जब हो क्या कह रहे उसे हैं? लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात हो। क्या वाह 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 वाह। चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औराक हो या मज़ारत औलिया अल्लाह हो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। ए मलंग बाबा के जलसे में आने वालों, कभी तुमने कभी किसी नाविल को देखा है जुजदान में लिपटा हुआ? वाह 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 वाह। किसी नाविल को देखा है? बोलो 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 बोलो। किसी नाविल को देखा है जुजदान में लिपटा हुआ? विलियम शेक्सपियर के नाविल, इब्ने सफी के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, प्रेमचंद के नाविल, कटी पतंग, मेरा लहू, एक ही रास्ता, कैलेंडर, टाइगर। देखा है किसी नाविल को जुजदान में लिपटा हुआ? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल होते हैं इसलिए कि वो इधर उधर जिधर किधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है अजमतों से सीने से लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान पाक, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। वाह 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 वाह। दुनिया मेरी माँ बहनों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा है। वाह 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 वाह। रसूल किताबे हयात बना रहा है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा सुनो, इधर देखो। लोग कहते हैं आप अपनी औरतों से पर्दा करवाते हो। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आपकी औरतें पर्दा कर रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना, वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे बोलो ना यार, क्या कह रहे हैं? जो लोग चांद पे जा रहे हैं पर्दा, पूरी टीम पर्दा। पर्दा। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, मेरी औरतें झाड़ू लगा के कर रही हैं। वाह 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 वाह। तेरा वाह, चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना एक तरफ। वाह 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 वाह। क्या ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब, क्या कहने? बस ढक के बोलो। जो लोग पर्दा नहीं करते, कहा पहले आसमान पे पहुंच गए, मुझे तो नहीं दिख रही है। कहां चली गई? क्लब में? कहां चली गई? सोसाइटी में? क्या बन गई? कालगर। लेकिन हमारी बहनें जब पर्दा करती हैं, सुभान अल्लाह, तो यहां भी कामयाब रहेंगी, वहां भी कामयाब रहेंगी। और देखें, लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। एक किताब है, किताब पढ़ो, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ये किताब लिखने वाले हुजूर शहजादे गौसे आजम नहीं है, हुजूर ताजुल उलमा नहीं है, हुजूर फारूक साहब नहीं है, हमारे उलमा नहीं, ये हमारे शोरा नहीं है। मेरे बाद अभी तुराब साहब आएंगे, अबू तुराब साहब, उसके बाद एक शायर हैं हमारे भाई नदीम सालार साहब, और दीगर उलमा हजरत तशरीफ लाएंगे। ये देखें आप। अरे किताब का नाम को पढ़ो, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। लिखने वाली कौन है? एनी बेसेंट। वो क्या कहती है? सुभान अल्लाह कहना। It is impossible for anyone who study the life and the character of the great prophet of Arabia. मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीम रब का अजीम रसूल वो कहती है। लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। सुनो, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children. As soon as they were born, the prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's entire life, and set forth an example for others to follow. हुजूर नहीं आए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, कहीं बेची जा रही थी, कहीं मुंडी जा रही थी, कहीं जो है घर से निकाली जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया। ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखा है। पैगंबर के कॉल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता बोलती है क्या? बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर
पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को रखो, बेटियों को देखो। मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। हजरत सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन रसूल आजम महफिल में देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए आप इस बच्ची को ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मलंग शाह बाबा के उर्स में आने वालों। वो रो रो के कहते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब तक हम ईमान ना लाए थे, मुसलमान ना हुए थे, आपसे जुड़े नहीं थे या रसूल अल्लाह। इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या हबीब अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, अपने जहनों को बदल दिया है, अपने फितरत को तब्दील कर दिया है, अपने हैवान को इंसान बना दिया है, अपने सोसाइटी को बदल दिया है, अपने समाज को बदल दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गए, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ बाबा मलंग के उर्स में आने वालों, कुड़िया वालों, गोंडा वालों, ऐ करनेलगंज वालों, सुनो, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो। यहाँ कहो, लखनऊ में कहो, बनारस में कहो, कोलकाता में कहो, लंदन में कहो, अमेरिका में कहो, चाइना में कहो, जापान में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। अगर 15 अगस्त को लोगों की जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त जो है जिस्म ही नहीं, रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बोलिए। अब मैं तकरीर का निचोड़ मैं 2 मिनट में बयान कर पे जगह लूं, लंबी टीम है। अब देखें आप, बस 2 मिनट और। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे कदम रख के चलने लगे, साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह and put the leg over the water, he began to walk। बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए, सुनो, तुम्हारा कदम किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। लहक के बोलिए। उन लोगों ने, अरे वाह तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया और put the leg over the water and begin to walk, चलना शुरू कर दिया। हजरत ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिश्चियन को शैतान ने भकाया, ए क्रिश्चियन तो दरिया पार कर गया। किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल का है कि पानी पे? तो तुमने तो देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ,
जरा देख तो रे बेवकूफ, बस इतना सोचना था, निगाह के कदम ईसा से अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो। हुजूर सैयद साहब कबीला कह रहे हैं, अल्लामा ताजुल उलमा कह रहे हैं, ये हमारे तमाम उलमा कह रहे हैं कि उर्स मलंग बाबा में कि आप चलने में आज़ाद हैं। तिजारत के लाइन से चलें, मुलाजमत के लाइन से चलें, मदरसे के लाइन से चलें, खानका के लाइन से चलें, चलने में आज़ाद हैं। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, हुसैन पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, हिंदल वली से हटने ना पाए, हजरत मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, कुतुबुद्दीन से हटने ना पाए, इला आखिरी आला हजरत से हटने ना पाए, मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए, सदरुल शरिया से हटने ना पाए, ताजुल शरिया से हटने ना पाए, हुजूर सैयद अहमद रजा से हटने ना पाए, ताजुल उलमा से हटने ना पाए, बाबा मलंग से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे मलंग इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता है।